वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां बच्चों आज अपनी क्लास में हम बात करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने एल्कोहल का साधारण नामकरण देखा था और IUPAC नामकरण का सूत्र देखा था। आज अपनी क्लास में एल्कोहल का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम फिनोल का साधारण नामकरण और देन उसके बाद पढ़ेंगे हम फिनोल का IUPAC नामकरण। तो देखो, सबसे पहले हम एल्कोहल का IUPAC नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो अपना है एल्कोहल का IUPAC नामकरण। एल्कोहल का IUPAC नामकरण और IUPAC नामकरण का कल मैंने आपको सूत्र बताया था कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? पूर्व लगन मुख्य श्रृंखला में कार्बन के आधार पर, उसके बाद आपको बंध के आधार पर अनुलग्न लिखना है और अनुलग्न लिखने के बाद आपको ओल अनुलग्न जोड़ना है। तो देखो, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, जैसे CH3OH, CH3 CH2OH, या अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक ये दिया हुआ अपने पास CH3 CH3 CH3OH। एक दिया हुआ अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये जैसे कुछ उदाहरण है। देखो, इन उदाहरण में सबसे पहले हम इनका IUPAC नामकरण, और बच्चों IUPAC नामकरण आपको देखने के लिए आपको सबसे पहले इनमें मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो देखो, इसमें मुख्य श्रृंखला यही बन रही है। आपको मुख्य श्रृंखला के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप उस मुख्य श्रृंखला चयन करोगे जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, साथ में वो कार्बन उस श्रृंखला में आना चाहिए जिस पर OH जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक ही श्रृंखला बन रही है। तो देखो, मुख्य श्रृंखला बन रही है। फिर आप देखो क्या आपकी मुख्य श्रृंखला पर पार्श्व श्रृंखला कुछ है क्या। तो देखो, इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा केवल OH है, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, प्रतिस्थापी नहीं है। तो पूर्व लगन कार्बन एक है तो मेथ, और मेथ पर एन जोड़ देते हैं तो मेथेन, और OH का अनुलग्न ओल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोल। फिर देखो, इसमें मुख्य श्रृंखला ये बनाएंगे, इसमें एक ही बन रही है तो वही बना लेते हैं। देखो, मुख्य श्रृंखला में कार्बन आ रहा है और उस कार्बन पर OH भी है, एक और दो, कार्बन दो है तो पूर्व लगन एथ, एथ पर एन जोड़ देंगे तो एथेन, OH का ओल जोड़ दो तो ये हो गया एथेनोल। ठीक है। इसी प्रकार अगले में देखो, इसमें मुख्य श्रृंखला यही बन रही है। अब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त यदि कोई सब्स्टिट्यूट उपस्थित हो तो आपको मुख्य श्रृंखला वो बनानी है जिसमें बहुबंध भी आता हो और क्रियात्मक समूह भी आता हो और प्रतिस्थापी भी आता हो। कार्बन का अंकन आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप को महत्व देना है, क्रियात्मक समूह को महत्व देके करना है। तो देखो, मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है, इन कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा OH जुड़ा हुआ है जो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, बाकी कोई भी अन्य समूह जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी नहीं है। तो सबसे पहले पूर्व लगन 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दो। अब बच्चों देखो, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध आ गया। द्विबंध जिन 2 कार्बन पर होता है उनमें से कम वाले कार्बन पर लिखना है, 2 नंबर पर है तो ब्यूट 2 इन, और OH कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, तो 1 ओल, तो ब्यूट 2 इन 1 ओल, या आप लिख सकते हो 2 ब्यूटीन 1 ओल। 2 ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है और 1 ओल मतलब 1 नंबर वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, या इसका नाम लिख सकते हो 2 ब्यूटीनोल। अब देखो, इसकी बात करें बच्चों तो अब इसमें मुख्य श्रृंखला बनाते हैं। बच्चों देखो, 1 और 2 कार्बन की बनाते हो तो OH जिस कार्बन से जुड़ा वो तो आ रहा है लेकिन संख्या कम है। तो देखो, इसमें मुख्य श्रृंखला आप ये बनाओ। इसमें इसके अलावा देखो, ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। तीनों ही मुख्य श्रृंखलाओं में 3-3 कार्बन है और OH वाला कार्बन आ रहा है, तो फिर हम जो सीधी श्रृंखला है उसको महत्व देते हैं। कार्बन का अंकन 1, 2 और 3। अब देखो, यहाँ देखो आप, इस मुख्य श्रृंखला के जो कार्बन है, इन कार्बन पर OH के अलावा देखो एक CH3 जुड़ा हुआ है और कार्बन पर हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के अलावा कुछ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो क्या है? वो आपके प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर।
तो 2 मेथिल आ जाएगा। फिर देखो मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा। कार्बन कार्बन में देखो एकल बंध है तो एन जुड़ जाएगा तो प्रोपेन। और देखो 2 नंबर पर OH है तो 2 ओल आ जाएगा। तो पूरा नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो देखो इसमें मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगी अपने, यहाँ तक कार्बन का अंकन OH को महत्व देना है तो 1 2 और 3। इसमें भी मुख्य श्रृंखला के कार्बन जो है इन पर हाइड्रोजन और OH के अलावा कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब प्रतिस्थापित नहीं है। तो पूर्व लगन 3 कार्बन है, प्रोप 2 नंबर पर डबल बंध है तो 2 इन, और 1 नंबर पर OH है तो 1 ओल, या 2 प्रोपीन 1 ओल, या 2 प्रोपीन 1 ओल। तो ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नामकरण। देखो अगले का देख लो, इसमें ये आपके मुख्य श्रृंखला होगी। कार्बन का अंकन 1 और 2, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बंध आ गया तो इन तो एथीन, और OH का ओल जोड़ दो तो ये हो गया एथीनोल। ये देखो आपके एथेनॉल है, एकल बंध है इसलिए, और यहाँ डबल बंध आ गया इसलिए क्या बन गया? एथीनोल। ठीक है भाई, ले एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो देखो इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं हम, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो ये दिया हुआ है, जैसे अपने पास CH3 CH, यहाँ जुड़ा हुआ है Br CH, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, और ये CH3 एक ये दिया हुआ है अपने पास। एक ये ले लेते हैं CH2, इस पर OH जुड़ा हुआ है, ये CH2, इस पर OH जुड़ा हुआ है। एक ये ले लेते हैं CH2 OH CH OH CH2 OH, ठीक है। और देखो ये ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, इस पर ये जुड़ा हुआ है Br CH2, ये जुड़ा हुआ है OH। ये अपने पास एक ये देख लो आप बेंजीन वाले पर यहाँ जुड़ा हुआ आपके CH2 पर जुड़ा हुआ है OH। इन 5 यौगिकों के नाम देखो आप। तो देखो इन 5 यौगिकों का नामकरण करते हैं। वही सबसे पहले आपको क्या करना है? मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो ये मुख्य श्रृंखला बना लेते हैं हम। अब आपको कार्बन का अंकन करना है। तो देखो कार्बन के अंकन में आपको OH को महत्व देना है, क्योंकि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो 1 2 यहाँ तीसरे कार्बन पर है, लेकिन इधर से करें तो 1 और 2, तो हमेशा क्रियात्मक समूह महत्व देना है। मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर हाइड्रोजन और OH के अलावा देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है? आपके सब्स्टिट्यूट है, 3 नंबर पर है 3 ब्रोमीन प्रतिस्थापी होता है तो इसका नाम ब्रोमाइड लिखते हैं, सॉरी ब्रोमो लिखते हैं। साधारण नामकरण में ब्रोमाइड, और प्रतिस्थापी हो तो ब्रोमो। फिर देखो लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है तो हो जाएगा आपके ब्यूट। कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो एन, और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो 2 ओल, या आप लिख सकते हो इसको 3 ब्रोमो 2 ब्यूटिनोल। 3 ब्रोमो मतलब तीसरे कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है, और 2 ब्यूटेनोल। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, एकल बंध, ओल यानी OH, और वो भी 2 नंबर पर, तो 2 ब्यूटेनोल। इसी प्रकार नेक्स्ट का देख लो, ये इसमें मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। कार्बन का अंकन अपनी स्वेच्छा से किधर से ही कर लो, क्योंकि दोनों ओर से OH को समान स्थिति मिल रही है। मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन तो एथ, एकल बंध तो एन, और OH 1 नंबर और 2 नंबर पर दोनों पर है तो -1,2 2 बार है। और जब किसी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की संख्या 2 होती है तो उनको डाई से दर्शाते हैं, डाई और OH का ओल। तो ये हो गया आपके एथेन 1,2 डाईओल, या लिख सकते हो 1,2 डाई एथेनॉल, 1,2 डाई एथेनॉल भी लिख सकते हो आप इसको, 1,2 डाई एथेनॉल, ये भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ आ जाओ, मुख्य श्रृंखला देखो ये हो जाएगी। इसमें अपने कार्बन का अंकन 1 2 3,
मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन में देखो एकल बंध है तो एन, प्रतिस्थापित हानि, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर है, 2 पर भी है और 3 पर है, 3 बार है। जब संख्या 3 होती है तो शब्द काम में लेते हैं ट्राई, तो 1 2 3 ट्राई, और OH का आ जाएगा आपके ओल। तो ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। इसका नामकरण देख लो तो ये आपके मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। कार्बन का अंकन देखो, इधर से क्रियात्मक समूह कम स्थान मिल रहा है तो यही लेंगे 1 2 3 4 और 5। प्रतिस्थापी है मुख्य श्रृंखला में कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर है तो 2-Br का ब्रोमो। मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट। देखो ट्रिपल बंद आ गया, कितने नंबर पर है 3 नंबर पर, तो 3 आइन, और फिर 1 नंबर पर OH है तो 1 ओल। ये आ जाएगा अपने पास 2 ब्रोमो पेंट 3 आइन 1 ओल। अगले में देख लो। अब बच्चों देखो यहाँ अगर बेंजीन को मुख्य श्रृंखला बनाते हैं तो मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर OH नहीं आ रहा है, आपको मुख्य श्रृंखला वो बनानी है जिसमें OH वाला कार्बन उपस्थित हो, जिसमें मुख्य श्रृंखला ये बनेगी। तो अब बेंजीन वाले क्या हो गया प्रतिस्थापी, और जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूट काम में आती है, प्रतिस्थापी कितना होती है, तो इसका नाम लिखते हैं फेनिल। तो 1 फेनिल, मुख्य श्रृंखला में 1 कार्बन है तो मेथ, और 1 कार्बन तो ए नहीं जुड़ता है तो मेथेन, और OH का ओल, तो नाम हो जाएगा 1 फेनिल मेथेनॉल। आई थिंक ये आने लग गया होगा आपको, एक बार स्क्रीनशॉट लो देखें। ये हो गया अपने पास एल्कोहल का IUPAC नामकरण। देखो एल्कोहल के IUPAC नामकरण के बाद आगे देखते हैं हम फिनोल का साधारण नामकरण। फिनोल का साधारण नामकरण, फिनोल का साधारण नामकरण। तो जो फिनोल के साधारण नामकरण से अपने क्वेश्चन बनते हैं, आपको फिनोल का साधारण नाम मिलेगा दिया हुआ और आपको IUPAC नाम पूछा जाएगा, तो इसके कुछ साधारण नाम है जो अपने को पता रखना होता है, नाम रखे गए हैं उनके व्युत्पन्न के आधार पर। तो देखो सबसे पहले फिनोल की संरचना बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले पर कोई भी एक कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होता है फिनोल। इसका नाम क्या होता है फिनोल। अब बच्चों यदि मान लो बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले पर CH3 होता है तो इसका नाम होता है आपके टोलुइन। इसका नाम क्या होता है टालुइन या टोलुइन। क्लियर। लेकिन बच्चों अगर बेंजीन वाले पर CH3 और OH दोनों हो, CH3 भी हो और OH भी हो, जैसे ये हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है। या अपने पास ये हो, अगर बेंजीन वाले पर केवल OH है तो उस यौगिक को कहा जाता है फिनोल। अगर बेंजीन वाले पर केवल CH3 है तो उसको कहा जाता है टोलुइन। और बच्चों यदि बेंजीन वाले पर OH और CH3 दोनों जुड़े हुए हैं तो उसका नाम होता है क्रिसोल। तो इसका भी नाम होता है क्रिसोल। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका भी नाम होता है क्रिसोल। इसका भी नाम क्या होता है क्रिसोल। और ये इसका नाम भी क्या होता है क्रिसोल। तीनों का ही नाम क्या होता है क्रिसोल। अब तीनों का ही नाम क्रिसोल है तो इनमें कुछ तो अंतर है, तो वो अंतर क्या है वो देखो बच्चों। द्विव प्रतिस्थापी यौगिक जो होते हैं उन यौगिकों में ऑर्थो, पेरा और मेटा शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो OH 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर। और द्विव प्रतिस्थापी या 2 समूह युक्त का एरोमेटिक यौगिकों में दूसरी स्थिति ऑर्थो स्थिति होती है तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्रिसोल। ओ यानी ऑर्थो, और ऑर्थो दूसरी स्थिति, पहली जिसको आपने माना है उसके बाद दूसरी स्थिति पर CH3 है, इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसोल। बच्चों तीसरी स्थिति जो होती है उसको मेटा कहते हैं, तो ये मेटा क्रिसोल है। और चौथी स्थिति जो होती है उस चौथी स्थिति को पेरा कहा जाता है, तो इसका नाम है पेरा क्रिसोल। तो क्रिसोल मतलब बेंजीन वाले जो होगी उस पर OH और CH3 दोनों रहेंगे, लेकिन ऑर्थो है तो दोनों पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं। अगर आपके मेटा है
तो OH एक नंबर पर और CH3 3 नंबर पर, और अगर पैरा है तो OH एक नंबर पर, CH3 4 नंबर पर। ले वो देखिए, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, इसी के बाद और देखो। अब बच्चों यदि अपने पास बेंजीन वाले है और इस बेंजीन वाले पर दो OH जुड़े हुए हो, दो OH, और दोनों एक दूसरे के पास पास जुड़े होते हैं, तो इनका नाम होता है केटेकोल। इनको क्या कहा जाता है? केटेकोल। इसको कहा जाता है केटेकोल। यदि बेंजीन वाले पर दो OH है, कितने OH है? दो, और ये एक नंबर और 3 नंबर पर है, एक तो एक पर और एक 3 नंबर पर है, तो इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल। इसका साधारण नाम क्या होता है? बोलचाल में या साधारण नामकरण में इनका नाम रखा जाता है रिसोर्सिनोल। अगर दोनों एक दूसरे के पास पास है तो केटेकोल, एक एक नंबर पर एक 3 नंबर पर है तो रिसोर्सिनोल, और इसी प्रकार एक का OH एक नंबर पर है और एक OH आपके 4 नंबर पर है, तो बच्चों इसको कहा जाता है हाइड्रोक्विनोल। हाइड्रोक्विनोल या क्विनोन, हाइड्रोक्विनोल, या एक नाम और होता है इसका क्विनोन, ये कहा जाता है बच्चों। तो ये होते हैं आपके जिनमें दो OH समूह जुड़े हो, वो फिनोल। और बच्चों यदि OH बेंजीन वाले पर एक OH जुड़ा हुआ है और इसके अलावा 3 NO2 समूह जुड़े हो, एक तो क्या जुड़ा हो? OH, और 3 क्या जुड़े हो? NO2 समूह, तो इसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। इसको कहा जाता है पिक्रिक अम्ल। तो यह आपके फिनोल के कुछ साधारण नाम है जो अपने को याद होना चाहिए कि केटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल या क्विनोन, और एक आपके पिक्रिक अम्ल। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक दो नाम और देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ जैसे अपने पास बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है आपके पास OH, और इसके निकट में जुड़ा हुआ है NO2। एक ये OH यहाँ जुड़ा हुआ है जैसे OH, और यहाँ जुड़ा हुआ है जैसे NO2, और एक ये संरचना दी हुई है जिसमें एक तो जुड़ा हुआ है OH और एक जुड़ा हुआ आपके पास NO2। इनका नाम और देख लो बच्चों। OH है मतलब एक नंबर OH को देंगे, ये 2 नंबर, एक नंबर OH ये 3 नंबर पर आ जाएगा, एक नंबर वाला कार्बन OH और ये 4 नंबर पर आ जाएगा। और बच्चों पहले के सापेक्ष जो चौथी स्थिति होती है उसको पैरा कहते हैं, पहले के सापेक्ष तीसरी स्थिति को मेटा, और पहले के सापेक्ष दूसरी स्थिति को ऑर्थो। तो देखो ऑर्थो पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है NO2, ऑर्थो नाइट्रो, और बेंजीन वाले पर अगर OH है तो उसको कहते हैं फिनोल, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। इसमें देखो तीसरी पर NO2 है, तीसरी को कहते हैं मेटा, NO2 का नाम लिखते हैं नाइट्रो, और बेंजीन वाले पर OH मतलब फिनोल। इसी प्रकार देखो चौथी स्थिति पैरा, NO2 को नाइट्रो, और बेंजीन वाले पर OH है तो इसको क्या कहते हैं? फिनोल। तो ये हो जाएगा बच्चों पैरा नाइट्रो फिनोल, मेटा नाइट्रो फिनोल, और ये आपके ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। एक बार इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये हो गया बच्चों आपके फिनोल का साधारण नामकरण। अब बात करते हैं बच्चों फिनोल के IUPAC नामकरण की। ठीक है, फिनोल का देखते हैं हम IUPAC नामकरण। तो देखो फिनोल का IUPAC नामकरण देखते हैं हम। चलो इनको मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो फिनोल का IUPAC नामकरण, फिनोल का IUPAC नामकरण आपको करना है। फिनोल का IUPAC नामकरण वही तरीका, प्रतिस्थापी का नाम लिखो, उसके बाद मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला के बाद ओल अनुलग्न जोड़ दो। तो ये देखो अपने पास बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले पर OH जुड़ा हुआ है,
तो बच्चों एक तो इसको आप फिनोल कहते हो, तो इसका नाम फिनोल, आईयूपीएसी में भी फिनोल लिखा जा सकता है। या देखो इसमें मुख्य श्रृंखला आपने क्या बनाई है, बेंजीन, तो ये लिख दिया बेंजीन, और बेंजीन पर एक नंबर पर OH जुड़ा हुआ है तो 1 ओल, तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1 ओल। इसी प्रकार देखो ये ले लिया हमने बेंजीन वाले पर ये जुड़ा हुआ है CH3, ये जुड़ा हुआ है OH। सबसे पहले देखो कार्बन का अंकन करते हैं, महत्व OH को देना तो 1 नंबर, CH3 2 नंबर पर, तो CH3 2 नंबर पर जुड़ा है और 2 नंबर पर CH3 का नाम लिखना है तो CH3 मेथिल हो जाएगा। कैसे भाई, जब प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लगन, और कार्बन 1 है तो मेथ, और प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं या साधारण नाम लिखते हैं तो इली जोड़ते हैं तो मेथिल, और मुख्य श्रृंखला एक तो फिनोल लिख दो, या आप क्या लिख सकते हो, फिनोल नहीं लिखते हो तो 2 नंबर पर मेथिल है तो 2 मेथिल। लंबी श्रृंखला आपने किसकी बनाई है, बेंजीन की, और देखो बेंजीन पर आपके 1 नंबर पर ओल जुड़ा हुआ है तो बेंजीन 1 ओल, और वैसे इसका साधारण नाम क्या है, ऑर्थोक्रिस्टोल। अब देख लेते हैं मेटाक्रिस्टोल, ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पर आपके एक तो OH जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। कार्बन का अंकन करो, 1 नंबर 2 और 3, 1 नंबर पर OH, 3 नंबर पर मेथिल, मतलब क्या है मेटाक्रिस्टोल। IUPAC नामकरण करना है, प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, 3 पर, तो 3 मेथिल। मुख्य श्रृंखला बेंजीन की, तो ये बेंजीन और 1 नंबर पर OH तो बेंजीन 1 ओल लिख दो, या आप बेंजीन 1 ओल की जगह फिनोल भी लिख सकते हो। ले देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं फिनोल में ही। ये ले लेते हैं बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले पर 2 OH जुड़े हुए हैं, कैटेकोल है ये, या रिसोर्सिनोल ले लो, ये बेंजीन वाले पर 2 OH जुड़े हुए हैं, या हाइड्रोक्विनोल ले लो, ये बेंजीन वाले पर 2 OH जुड़े हुए हैं। इनका आपको IUPAC नामकरण करना है। तो देखो सबसे पहले कार्बन का अंकन कर लो, तो 1 और 2, 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 और 4। अब प्रतिस्थापी है नहीं तो मुख्य श्रृंखला बेंजीन, तो ये बेंजीन, और बेंजीन पर OH कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर, और 2 नंबर पर कितनी बार है, 2 बार, तो डाई, और OH का अनुलोगन क्या आएगा, ओल, तो वे बेंजीन 1 2 डाइओल आ गया। इसमें देखो मुख्य श्रृंखला वही बेंजीन, बेंजीन पर प्रतिस्थापी 1 नंबर और 3 नंबर पर है तो 1,3 2 बार है OH, तो डाई और OH का ओल। यही चीज इसमें देख लो, मुख्य श्रृंखला बेंजीन, बेंजीन पर OH कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर, और 4 नंबर पर 2 बार है तो डाई, और OH का क्या लिखोगे, ओल। तो ये हो गया बेंजीन 1,4 डाइओल, ये बेंजीन 1,3 डाइओल, और बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल का साधारण नाम केटेकोल होता है, बेंजीन 1,3 डाइओल का साधारण नाम क्या होता है, रिसोर्सिनोल, और बेंजीन 1,4 डाइओल का साधारण नाम हाइड्रोक्विनोल या क्विनोन होता है। ले स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है, देखो इसके बाद बात करते हैं आगे, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। ये अपने पास जैसे बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पर यहाँ OH जुड़ा हुआ है, ये 3 NO2 जुड़े हुए हैं अपने पास, ये जुड़े हुए हैं जैसे 3 NO2, या ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पर ये 3 Br जुड़े हुए हैं अपने पास, जैसे ये जुड़े हुए हैं जैसे 3 Br, या फिर ये देख लो बेंजीन वाले, इस पर आपके OH और ये 2 Br जुड़े हुए हैं जैसे। तो इनका IUPAC नामकरण कर लेते हैं, वही
कार्बन का अंकन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले देखो प्रतिस्थापी है या नहीं है, तो प्रतिस्थापी है अपने पास। 2 नंबर पर 3, 4 पर और 6 पर कॉमन है, तो 2, 4, 6 3 बार है। तो ट्राई NO2 का नाइट्रो मुख्य श्रृंखला बेंजीन 1 नंबर पर OH, तो बेंजीन 1 ओल। सेम इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा। देखो प्रतिस्थापी 2 नंबर पर भी Br है, 4 पर भी Br है, 6 पर भी Br है, 3 बार है, तो ट्राई। और Br का ब्रोमो मुख्य श्रृंखला बेंजीन, जिस पर 1 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, OH, तो 1 ओल। इसका नामकरण देख लो, प्रतिस्थापी 2 है, एक 3 नंबर पर है, एक 5 पर, तो 3, 5 2 बार है, तो डाई। Br है, तो ब्रोमो मुख्य श्रृंखला बेंजीन 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो 1 ओल, बेंजीन 1 ओल। तो ये इस प्रकार बच्चों अपने बेंजीन का IUPAC नामकरण किया जाता है। आई थिंक फिनोल का IUPAC नामकरण एल्कोहल से भी सरल है, केवल आपको पहचान करनी क्या आनी चाहिए, केटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल, ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, यह आपको क्या आनी चाहिए पहचान। अपने परीक्षा में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है क्या, परीक्षा में आ गया पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो, तो आपको पहले पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिखना है और फिर आपको IUPAC नाम लिखना है। परीक्षा में आ गया जैसे आपके ऑर्थोक्रिसोल का IUPAC नाम लिखो, तो आपको ऑर्थोक्रिसोल की पहचान आएगी तो ही लिख पाओगे। तो इस प्रकार आप इनका IUPAC नामकरण कर सकते हो। अगर इनमें कोई भी चीज़ आपके समस्यात्मक हो या आपके पास अपने कुछ उदाहरण हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके प्रत्येक उदाहरण का उत्तर बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या हो, आप निसंदेह हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दिया करो, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।